ना सब मेरे पास ना गड्डी थी ना है, कर दिया काम का काम। बाबा शाम को श्राइन बोर्ड बना दिया। मतलब क्यों ऐसी जरूरत पड़ी वे श्राइन बोर्ड के अंदर देना पड़े? जिस गांव की जमीन 35 लाख तो ऊपर कोई नहीं होता, 6 7 8 करोड़ में जा रही, क्यों जा रही? गए मैं तो सरपंच होने के नाते भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता। और जो कमेटी के प्रधान है वह समझिए कान में बात कह सके हैं, कान लगे हम अंदर भी मतलब जो पहले थी ना 40 साल पहले गिरना वाली भावना, अगर इस मंदिर में नहीं जाऊंगे, तीर्थ में नहीं नहाऊंगे, ये तो उसका फलानी जाति का है, वो भावना कमेटी ये हमारी दीवार खाली पड़ी बगैर लपाई की। इस पर जो दीवार पर लपाई करा दे दिया दिखे नहीं लपाई हो रही है, ना कराई तो सारी बात नहीं खोल सकता। क्योंकि जब समय होगा ना जी बम पाटा जी भी मेरा पटना चाहिए क्या हुआ। ये मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ जी, भी रोटी खाऊंगा। करतार बटाना जी है 3-5 करोड़ की उसकी डेली की आमदनी है। कितनी? 5 करोड़। बटाना जी का आमदनी है 5 करोड़ की। बहुत बढ़िया। मैं वो आदमी हूँ जिसमें बुग्गी नसीब में मैं हेलीकॉप्टर में उठा, तो मेरी सच्चाई मेरी ईमानदारी लाई मेरे हिसाब तो वहाँ तक। लास्ट आनंद में आया जैसे आप हेलीकॉप्टर में उड़े, नहीं हेलीकॉप्टर कैसा व्यू दिखा आपने? मतलब बड़ा क्या बढ़िया क्या चीज़ लगा। देखी? ये हमारे प्रधान जी तो नीचे बैठे थे मंदिर में, वो तो वहीं देख रहे थे। मेरे तो बाबा साहब ने बोला तू ऊपर जाकर देख सब नहीं। हाँ वो तो देख ही रहे हैं, वो तो पहले से। तो कौन से गांव देखे आपने ऊपर? तो सारे दिखे। अच्छा जी। हाँ जी अलग अलग खाओ नहीं गने रहती। जैसे किवाना हो गया अपना। कुआना तो हमारे घर में था, तो कुआना जैसा लगा जैसा गेर में चले गए। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनडी हरियाणा चैनल पर। आज मैं चुलकाना गांव में आया हूं और चुलकाना गांव की सरपंच साहब से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सरपंच साहब आज से 3-4 दिन पहले हवा में हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे थे। लेकिन वो दौरा तो चलो ठीक है, लेकिन जब से सरपंच बने हैं वो गांव का दौरा कैसा है, काम का दौरा, सिलसिला, आइए बातचीत करेंगे। और एक बड़ी खबर भी निकल के आ रही है कि भाई जो खाटू श्याम चुलकाना धाम का जो मंदिर है वो सरकार के अधीन, यानी कि बोर्ड उसका बनाया जाएगा, गठन किया जाएगा। तो बातचीत करेंगे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी और कितनी जो है गांव में इस चीज़ की खुशी है या फिर क्या कुछ सोचते हैं। सरपंच साहब से पहले बातचीत करें, क्योंकि ये गांव जो पानीपत का मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा गांव है और हरियाणा में मेरे ख्याल में 4-5वें नंबर, पता नहीं कौन से नंबर पर, लेकिन सर्च करके मैं आपको बताऊँगा। तो सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम आपको और आपके चैनल को। आपका चैनल एनडी टीवी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। एनडी हरियाणा। एनडी हरियाणा, यहाँ पर आने का आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल। सरपंच साहब, आज से 4-5 दिन पहले हमने आपकी वीडियो देखी थी, आप हेलीकॉप्टर में गांव का दौरा कर रहे थे और फूल वर्षा कर रहे थे गांव के ऊपर। वो क्या सीन था, कैसे आपने बनाया, वो क्या सोचा? हमारे हल्के का विधायक मन्नू बटाना, जिसका नाम मनमोहन बटाना है जी, वो हमारे समाड़ हल्के से विधायक बने। और विधायक की और हमारी दिल की इच्छा थी बाबा श्याम हमने कामयाब करा, विधायक बनावे, हमारी सरकार बने बीजेपी की, और विधायक फुल वर्षा करे बाबा श्याम पे। वो दिन अब आया था। एक बार तो बनने से पहले फुल वर्षा करी थी, दोबारा फुल वर्षा करी है मेले पे खुशी में। तो यह सब कुछ करतार सिंह बटाना की और मनमोहन जी की देन है। अच्छा, आप कैसा लगा अपना गांव देखा सबसे पहले? मन ऐसा लगा जैसा गांव मनमोहन जी ने, करतार जी ने जो यू लाइन बनाई और फूल वर्षा करी, तो यू सारा ही आशीर्वाद बाबा श्याम का था। उसके आशीर्वाद था हम सरपंच है, उसके आशीर्वाद से ही करतार जी का लड़का मनमोहन जी बटाना विधायक बने। और जो बाबा का प्रसाद उसने चढ़ाना था अपने तरीके से वो भी चढ़ा दिया, और जो भंडारे लगाने थे भंडारे भी लगाए। अच्छा, आपने कितने साल हो गए जी सरपंच बने? हमने 3रा साल चल रहा है, करीब लगभग 2.5 साल के करीब हो गए। तो यह बात आपने देखे होगा, वो तो ऐसे हेलीकॉप्टर से ऊपर का नज़ारा, लेकिन सरपंच बनने के बाद आपके गांव का क्या कुछ बदलाव हुआ? हमारे सरपंच बनने के बाद हमने गांव में कई काम ऐसे करे हैं जो आज तक किसी भी सरपंच ने पहले नहीं कराए थे जी। वह काम ऐसे हैं 12-14 जो मतलब किसी भी सरपंच ने नहीं कराए, जो हमने कराए हैं। और वो बाबा श्यामगिर गुरु महाराज की दया थी जो हमने में सुझे हमने कराए। अगर जो कोई भाई इस बात में झूठ बताओ तो वो काम मारे हैं और मारते बात कर सके और बता भी सके जो नहीं कराए हैं। मतलब जैसे कि जैसे गांव की सबसे बड़ी समस्या थी जो आप? हमारे गांव की समस्या सबसे पहले थी, आप समाड़ कर चुलकाना आओ,
हमारे प्लान तो पहले आपने देखा भी होगा, अड्डे से लेकर दूर लगभग आध किलोमीटर तक पानी का नाला था, बहुत छोटा, जैसा रस भाया हुआ है, बदरो है, देखा हुआ आपने था। अब तो नहीं नजर आओगा पानी। पहला काम तो हमने यूँ कराया कि अड्डे पे जो गंदा पानी का नाला था बहुत बड़ा, जिसमें गाड़ियाँ पड़ती थी, सवारी आदमी पड़ जाते, भाई मानस भी दारू पिया पड़ जाता, पशु पड़े थे, उसको लुप्त कर दिया। वो सरकार की मदद से वो पानी ही अंडरग्राउंड हमने आगे भेज दिया। तो वो गोल वाले सीवर डलवा दिए इसके? हाँ, सीवर डलवा दिए, 1000 mm का बम पाइप, अच्छे जी। जिससे पानी की तो निकासी। आपने पहले पानी की निकासी का देखा? पहले तो ये कराया, उसके बाद जो हमने नया काम कराया गाँव में, हमारे गाँव गए शमशान घाट, जो भी सरपंच आया ने कुछ ना कुछ करे, पर कोई भी काम आज तक कागजों में हो गया, उस ना कि दरातल पर कुछ नहीं हुआ। शमशान घाट का काम कराया, शमशान घाट के रास्ते खराब थे, वहीं सीधे कराए, बहुत सुथरे बनाए। और जितने भी हमारे गांव के तालाब हैं, एक तालाब का काम हमारे गांव में सौंदर्यकरण कराया, वो पहला काम, वो तो आधा हमारे प्लान में आया, आधा पहले हो गया था। और 2 तालाब हैं पशु का नहाने के लिए, उन दोनों के दोनों तालाबों में बरांडे, कुर्सी और टेबल के पानी से भरना, यूं हमने सब नया काम कराया, नया साफ पानी है उनके? बिल्कुल साफ, चाहे आदमी भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं, गंदा पानी नहीं जमता। फिर उसके बाद हमने गांव की फिरनी पे बाबा श्याम के मेले में पीछे लाइट लुआई अपनी पंचायत में, जिसमें हमने उसकी सिक्योरिटी पर रखी है अपनी पंचायत की? हाँ, पंचायत की तरफ तक कनेक्शन भी लिया और वो भी करा। गांव में लड़कियों के स्कूल में कंप्यूटर दरवाए, और कंप्यूटर को सिखाने वाली मास्टरनी भी आती है, लड़की कंप्यूटर सीखो। गांव में हरिजन और बैकवर्ड है हमारे गांव में ज़्यादा, तो उन्हें जैसा गरीब आदमी होने के नाते जहाँ जहाँ में थे वहाँ कैमरे लुआए, जो किसी सरपंच ने नहीं लुआए। जहाँ काम बताया ना, किसी सरपंच ने पहले नहीं कर रखे, जो हम बता रहे हैं। अच्छा जी। फिर लड़के का स्कूल है, उसकी बिल्डिंग डैमेज थी, वह डैमेज दिखाई हुआ तोड़ी, उसकी बोली करा दी, दोबारा उसका करवाया, फिर वो चालू करा दिया। स्कूल के कमरे अगर नई सिरे से बना रहे, अच्छे टेंडर हो गया, काम चल रहा। ITI थी चुलकाना में, पहले मंजूर हो रही थी, उस ITI का काम चालू मनमोहन छोकर साहब के कार्यकाल में, मतलब मंजूरी उस टाइम हुई थी फिर अभी? पहले तो मंजूर थी, मन्नू बढ़ाना ने उसका विधायक नारियल तोड़ उद्घाटन कर दिया, ITI का काम चालू है। जी जी। और ये 15, 16, 14 काम ऐसे हैं जो आज तक किसी भी सरपंच ने पहले नहीं कराए थे, अब ने काम कराए। और ईब आगे भी हमारी सोची आई है, हम सब अलग करार को सब अलग ही करेंगे। तो गांव में कुछ गली गुली तो नहीं खराब है अभी? गली शिवरी दबे थे, गली बहुत खराब थी। ये घने रास्ते ऐसे हैं जो मतलब हमने उनका काम शुरू कर दिया और बना दिया। जो बाबा श्याम के दर्शक आते थे वो रास्ते थे, और पशु अस्पताल की तरफ थे, दल्ला पाला चौपाड़ के बैंक में थे, बैंक वाली गली थी। इनमें हमारे गलियों के काम चल रहे हैं, बना दी बहुत ज़्यादा, गाड़ बतरी रही अभी, पर काम बहुत कर दिया। अच्छा सरपंच साहब, जैसे चुनाव से पहले आपने ट्रैक्टर वगैरह चला रखे थे, कूड़ा उठाने वाले, अभी भी चल रहे हैं? हाँ, उस दिन एक ट्रैक्टर हमारे अपने घर का था, वो हमारा स्वार्थ था, हम सरपंच बने चाहिए, हमने छोड़ा था। लोगों ने काम अच्छा लग गया तो हमारे को 1286 वोट दी, फिर हम चुनाव हार गए, फिर हम उस काम पर जुटे रहे। अब की बार गांव ने उसका एहसान 2640 वोट देकर तैयार दिया। जो हमारा भाई था इलेक्शन आ रहा, उस टाइम 1140 वोट जीते। मैंने उस बात का एहसास होया, ना तो कोई दारू का पौवा दे रखा, ना कोई मुर्गा कटवा रखा। अच्छा जी। बगैर उसके इस गांव में इतने बड़ी आदमी हैं, इतने बड़ी आदमी हैं कि जो काम की कदर करते हैं, और काम की कदर करके 2640 वोट मिले हैं। पूरे पानीपत जिले में सबसे बड़ी जीत अपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और काम की इज्जत गांव करता है मेरे हिसाब से। तो किसी भाई मनु हमें पैसे तो कुछ कर लूँगा, मन्नू के बारे में बढ़ाने के बारे में करे, पैसे बढ़ा था ना, उसके बाप ने अच्छे काम करे, उसका बाप यहाँ विधायक रहा, मंत्री रहा, तो उन लोगों का कुछ भला कराया, तो तभी तो कामयाब होया। लेकिन कुछ लोग कहा करते वो इस टाइम बिकाऊ है हल्का था, आपने लगा कि बिकाऊ है? नो तो मैं बेच रखे इस काम ने, अभी तरफ पे भी ले गया, गड्डी ले गया, बढ़ाने में तो हमने बेरा, उसने बेरा। गाड़ी कहाँ है, देखी तो है नहीं, वो मतलब बकवास नहीं, सब मेरे पास ना गड्डी थी ना है। अच्छा जी। मैं अपने बाइक पर जाता हूँ, बाइक पर आता हूँ। या फिर जानबूझ के नू नहीं ली कि भी कभी गांव वाले कहने लग जाए सरपंच? नहीं, जानबूझ जब मैं मेरा विधायक बन रहा था और मैंने उसके साथ रहा और वो मेरे तक दे रहा था, वो बात तो नहीं रही थी, वो तो सब किसी में थी, पर ये लोगों की तो बकवास करने गया देते हैं। नहीं वैसे आप ले भी सकते हो, आपने ली क्यों नहीं? ली नहीं, ब्यों तो नहीं मेरा इतना, ब्यों तो आप ले लूँगा। अच्छा जी। काम होता है। ये आपने कहा ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर चल रहा,
हाँ, लगभग 10-12 साल ट्रैक्टर चला, अपने घर तक नौकरी भी दी, तनख्वाह भी दी, तेल भी दिया, मजदूर भी रखे, और कोई करके देख लो कोई। तो उसमें मेरा खर्चा बहुत ज़्यादा था। ईब सरपंच बना हूँ। ईब सरपंच बनने के बाद 2 ट्रैक्टर नए ले लिए, दोनों गांव में जाऊँ सफाई करें, एक सवेरे जाऊँगा कूड़ा ले आऊँगा, एक सफाई के साथ रहेगा, जो मेरे सफाई कर्मचारी सफा नाली का गंद काट देंगे उस ट्रैक्टर में डाल लेंगे, बाहर गिर गाँव में एक घर घर जाओगा, वैसे कूड़ा ले आऊँगा ठहरे। तो अभी जैसे मेला था उस दौरान भी सफाई करी मेला था उस दौरान हमने या फिर मंदिर के भी कुछ होते हैं उसमें क्रम? मंदिर ने तो एक ही काम कर रखा, मंदिर वालों ने तो ये कह रखा भाई हम मंदिर के मंदिर तो हम देख सके, बाहर देखो कोई। अच्छा जी। तो बाहर की सफाई हर साल हमें कराओ थे, पंचायत करा करती नाले पड़े पिछली साल भी आपने जब हाँ पिछले साल भी हमने कराए थे, अब की बार भी हम नहीं कराया। मनरेगा तो हमारे 30-35-40 मजदूर थे जो मनरेगा का काम कराया, फिर हमारे सफाई कर्मचारी थे, उसके हिसाब से ही सफाई कराई। ये भी लग रहे थे मनरेगा कल तक भी, कल फाग वगैरह। देखो सरपंच साहब, मतलब एक मैं भी थोड़ी देर की पहली बात बताऊंगा, मतलब ऐसी बात सुनने को आई कि आप मतलब ऐसे परिवारों को रोजगार दिलाने की कोशिश में है जो बिल्कुल असमर्थ है उस चीज़ को लेकर के भी, बिल्कुल यानी कि 2 टाइम की रोटियों के भी जिन्हें दिक्कत हो रही है। ऐसी यह बात सच्चाई है कि भी 300 लोगों को रोजगार दिलाने के लिए आप सरकार से या फिर जो यहाँ के यह सारी देन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ऊर्जा मंत्री आज सेंटर में, या उसकी अपनी सोच है कि मैं चुलकाना के गांव का कुछ भला करूं। क्यों आज तक का इतिहास रहा, बीजेपी को वोट या लोकदल को वोट हमारे गांव से नहीं मिली, कांग्रेसी काम था, कांग्रेस को वोट डालता था। पहला तो कलेक्शन है मन बढ़ाना का, जो 3700 के करीब वोट दी, उससे पहले मनोहर लाल जी ने 3365 वोट दी थी। तो अब मनोहर लाल जी के दिल की सोच है कि भाई चुलकाना गांव में कुछ ऐसा अलग हो जो 10 आदमी गरीब आदमी 200-300 को कुछ उनका पेट पालन का रास्ता जरिया निकले। बिल्कुल सरपंच साहब, मैंने ये कहा कर अभी सरपंच साहब तो बीजेपी के साथ में थे बिल्कुल खुल के, तो ऐसी क्या बात होगी आप बिल्कुल खुल के चले, क्योंकि गांव में तो दोनों पार्टियों के लोग होंगे, अगर कांग्रेस वाले आपसे नाराज भी तो हुए होंगे कि भाई सरपंच साहब तो भाई बीजेपी के साथ हैं, तो आपने निष्पक्ष क्यों नहीं रहे आप? हम उस टाइम में हमारे जितने भी सरपंच थे वो लोग हम बटले भी हुए हैं, केशव ढाबे में बात भी करी गई है, हम इनकार करके भाई मैं तो वहाँ भर चुका हूँ बीजेपी की। और बीजेपी पार्टी है कैसी पार्टी है जो बिना खर्चे के बिना पर्ची के तो नौकरी दे रही, बिना भेदभाव के नौकरी दे रही। तो जी भी इतनी सफाई दर ईमानदारी से बात चल रही तो हम उसके साथ रहे, फिर ना तो हम चोर थे ना बीजेपी चोर, हमने जाए तो पड़ता लग रहे हमारा तो, यानी कि नाम ना कुछ खाना ना कति नहीं, जो भाई जी करा मेरे कई ना लेकिन सरपंचों ने वहाँ चंडीगढ़ में आंदोलन करे हुए RTI भी लावा है, ला लो भाई जिसने जो सही है, कति कोई दिक्कत नहीं, खुले दरबार पड़ा जिसका जी करा लाओ, RTI लाओ, देखो टो बेईमान ना पकड़ो, चोर बताओ जी मानेंगे हम। लेकिन वहाँ जब चंडीगढ़ में लोग सरपंच भी आंदोलन कर रहे थे कि भी जो काम है वो कुछ मतलब 21 लाख रुपए का तो बाद में कही है। हाँ, आप भी गए थे उस आंदोलन में? नहीं मैं आंदोलन में क्या करता जी, मैं तो बीजेपी का था, बीजेपी जो करेगी वो हमने तो मंजूर है। अच्छा जी, बीजेपी के भगत तो लगता है कि बीजेपी का जो डिसीजन था भाई, जैसे काम आपके हाथ में, मतलब पहले पैसे आया कर दिखाते में जितने लगा उतने, ये भी जो साड़ी साहब बन रहे हमारे CM, देखा कितना टेढ़े बोल रहा है, कितना प्यार दा बोल रहा है, जैसे अंदाज देसी अंदाज में। हाँ देसी अंदाज में पड़ जाना पैनी। पूरे हरियाणा में 48-50 सीट लेनी छोटी बात नहीं, और जो कैंडिडेट हमारे आ रहे हैं वो भी थोड़ी वोट तो आ रहे, ज़्यादा वोट तो नहीं आ रहे। नायब सैनी जी था, मैं 4 बार मिल लिया। अच्छा जी। एक बार तो रविंद्र कल्याण जी ने मिलाया था, एक बार मनमोहन बुढ़ाना जी ने मिलाया था, 2 बार मैं CM आवास पे कुटीर चंडीगढ़ मिल लिया। तो आप जब मिले थे, जब 4 बार मिले, तो आपने गांव के लिए बात रखी थी या फिर वैसे ही मतलब कोई बात नहीं हुई थी? नहीं, गांव के लिए मैं जाए काम खाऊँ, काम करा करती 1 नंबर का। पूरे हरियाणा में खुद किस सब तक रखा, आओ काम कराओ। CM का तो बरोड़ी नहीं CM वाली थे वो, दिखांदा ही तो नहीं मैं CM हूँ। आज जब आई कति सीधा बोला सीधा का है, तो गांव के लिए आपने जो काम मांगे वो हो गया, कर दिया काम का काम। बाबा शाम को श्राइन बोर्ड बना दिया, और 2-3 काम उन्हें भी कर देगा। तो ये मतलब क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि श्राइन बोर्ड के अंदर देना पड़े? श्राइन बोर्ड बनाया, वो जो कमेटी थी वो अपनी ठीक नीति का काम नहीं कर रही। अच्छा जी। मान लिया आज मैं सरपंच हूँ और कमेटी बनी है और गुजर है उसके मेंबर या प्रधान, और मैं सरपंच हूँ, मैं तो गुजर हूँ। हो सके कोई नाई बन जाए, बैकवर्ड मावत, कोई झिमर बन जाए, कोई हरिजन बन जाए, तो कमेटी ने तो इतना अधिकार दे रखा जी, गुजर ने भी मंदिर में नहीं बनने दे रहे, इतना हंगा कर रहे हैं, तो नाई की हरिजन की कहता कहती उसमें दो मार ले।
हमने उसका फिर मंदिर के जितना भी गांव बड़ा है उस गांव में बड़ा होने के नाते जितनी भी सुविधा बिल्कुल बिल्कुल गांव मेले की पब्लिक को आने वाली को दे रहा तो मेले में तो कोई सुविधा दी ही नहीं। हर गांव के घर में परेशान आदमी थे भैया, कभी बुग्गी लिखने की भी तंगी, घास लाने की भी तंगी, पशु बाहर ले जाने की भी तंगी। तो कमेटी तो नू का अगर थी काम तो अंदर अंदर का देखा बाहर का देखो काम मार तो खाओगी कमेटी और काम करेगा उखाड़। रिश्ते तो हमने बढ़िया सोचा सरकार तो दे दो कम से कम करेगा। 60-40 का हमने लिखा रेजोल्यूशन में प्रस्ताव पास कराया 27/10/2023 को। तो ये मतलब लागू कब तक हो जाएगा? लागू कर दिया सीएम साहब ने, दोबारा फिर घोषणा कर दी। तो विधानसभा चुलकाना धाम बोर्ड बनाया जाएगा। सीएम साहब नायब सैनी जी के बयान। बिल्कुल बिल्कुल। चुलकाना धाम को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। मन्नू बढ़ाना जी ने, विधायक जी ने अपने के नाम थे अमित शाह जी को लेटर दे दिया, कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिस गांव की जमीन 35 लाख तो ऊपर कोई नहीं होता, 6-7-8 करोड़ में जा रही, क्यों जा रही? या बाबा श्याम की देन है, खट्टर जी की और हमारे सीएम नायब सैनी की देन है, तो इतनी ऊंचाई पे गांव गया है। तो भाई देख सकते हैं भाई किस तरीके से मतलब गांव की रौनक बढ़ गई भाई और इतनी गांव की कीमत बढ़ गई। तो ये सरपंच साहब ने मतलब कि अपना लालच त्याग करके गांव की तरफ ध्यान दिया है। तो मतलब ऐसी बात भी होती होगी सरपंच साहब, कुछ लोग नाराज भी होंगे आपसे थोड़े बहुत? बिल्कुल होंगे, जितने भी मान ले लोग वो नाराजगी क्यों है और वो दूर हो कैसे होगी फिर? क्योंकि आपको तो सारा गांव लेकर चलोगे आप जब साथ में। ये बात देसी कहावत है पुरानी, जब किसी के मुंह में थोड़ा छुट्टा ना वो नाराज होगा, मेरे भरोसा करेगा। बता भाई देखो सरपंच साहब का देसी अंदाज रहा, मतलब इंटरव्यू भी हम करने आवा ना, जब भी मतलब इलेक्शनों से पहले भी हमने इंटरव्यू करा था, जब भी इस तरीके से विचारधारा थी, अब भी कोई एटीट्यूड नाम का कोई ऐसी भाई मैं हाँ जी भाई जिसका थोड़ा छुट्टा वो कराए। ये हम गए, मैं तो सरपंच होने के नाते भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता, और जो कमेटी के प्रधान है वह समझिए कान में बात कह सकें, कान लगा हम अंदर भी नहीं जा सकते। तो ऐसा मतलब जो पहले थी ना 40 साल पहले गिरना वाली भावना, अगर इस मंदिर में नहीं जाऊंगे, तीर्थ में नहीं नहाऊंगे, ये तो उसका फलानी जाति का है, वो भावना कमेटी गांव के प्रति बरतती है। अच्छे जी। पूरे गांव में 36 बिरादरी में ब्राह्मण हो, नाई हो, लुहार हो, गुजर हो, वह चाहे तो समझिए कानून बात करा तो नहीं चाहूँ तो समझिए अंदर कमरे लगे हुए हैं ऑफिस में, वहाँ से जा चला गार्ड तक कह दे भाई अंदर नान देख जी आ रहा, कह दे को ना खुलता, वहाँ से कमरे में धरो देख कर रोक दे, मतलब तुरंत फोन चला जाएगा। हाँ वो पूछेगा भी उस तक बात कर ले, अगर इस नाम का आदमी लगना रहने दे, भी नहीं देना। जो वहाँ आई गवर्नर जी आए थे उधर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे। आपने देखा मेरी गेल हुई, एक उसके प्रधान के चाचा का लड़का उन्होंने गया इस पर जामे वाले ने बाहर काट कभी गवर्नर के साथ चला जाए। अच्छा जी। इतनी बात करते हैं और उसका रिजल्ट है मेरे हिसाब से 99% गाँव राजी है। 99% राजी, 1% जो वो ही है फिर तो हम बस वही है। बाबा श्याम लखीसर की कमेटी है, कोई एक भी फी काटो या इन्हों बताओ भी मेरा दान इतना आदर मेरे मंदिर में काम नहीं करे। सतयुग के संत बाबा लखीसर का मंदिर है, तो इस करके गांव की सोच मेरे अपना कुछ नहीं इसमें, गांव ने कहा तो हमने इस लाइन पर गए तो बाबा साहब ने हमारी सुनी नहीं। वो इतने दिन से कमेटी है, कुछ लगे कि भाई जैसे इतना दान आता वो मंदिर में लग गया हो? दान का तो लगने का तो मैंने भी दिख जाएगा और आपने भी दिख जाएगा और कोई हो रहा होगा उसने भी दिख जाएगा। ये हमारी दीवार खाली पड़ी बगैर लपाएगी, इस पर जो दीवार पर लपाई करा दे दिया दिखेगी नहीं लपाई हो रही है, ना कराई तो भैया ऐसी पड़ी जो काम होगा वो तो दिखेगा। जो कमेटी ने काम करा 27/10/2023 के बाद करा, उससे पहले क्या करा था? गांव ने मिट्टी डाली, गांव ने जोड़ भरे, गांव ने वो काम करा, चंदा लोग देगे, मानना इस बात ने तो उससे ही हो रहा और मारा क्या था उसमें। इधर से नू कहा था भाई हम तो हमने बनाया ना, कोई कुछ नहीं बना, तो परमात्मा बनाने वाला बाबा श्याम बना रहे अपने आप, हम तो उसके लारा खा रहे हैं। तो भाई देखो मान ले ये चीज़ें इस करके सरपंच ने मतलब वहाँ पर इस चीज़ की आवाज़ उठाई, और इस चीज़ पर कहीं ना कहीं ये भी होया करता भाई इलेक्शन पर वो भी बातचीत भी चल रहा करती है, कमेटी को लेकर के बात चल रहा करती है कि भाई इतने कमेटी के, आपके कितने कमेटी में मतलब मेंबर थे जी आपके इस गाँव के?
कमेटी में उन्होंने 101 सुने थे, फिर 95 क्षण रह गए थे। अच्छा, गाँव गाँव हाँ, अब की बार चुनाव कराया इन्हें, उससे पहले कोई चुना नहीं, घर में बैठ के जो बनाना था बना दिया। अच्छा जी। 2 बार चोरी होली, 20-3-2023 में चोरी हुई, उसकी रिपोर्ट मैंने दर्ज कराई। 5 बैग रुपयों के भरे हुए थाने में रिपोर्ट कराई थी, कुल 5,000 रुपये दिखाए। इब सोने के 70 तार लिए, चांदी के 70 तार लिए, मुफ्त तार लिया। जो चोर आ रहा हो अंदर बढ़ दिया ना, 2 सेकंड लगा रहा। जिंगा 70 तोड़ने थे, नाले में तोड़ने थे, नाला बंद हुआ था, वहाँ 4 मिनट लगा रहा। उस चोर का ही पता नहीं, आज लगता रुका गया। सिक्योरिटी रात को रहता नहीं कोई वहाँ पे? सिक्योरिटी वाले पास सिक्योरिटी गार्ड तो चोर था। अच्छा जी। पूछा का पर दान ताली कुकर चोरी हुई, ताला लुआया, ताली लुआई ना, फिर दान पत्र ठहर लिया, बैठ गया ना, और ताली ले रहा कट लिया ताली, अकबीर नहीं तो ताली तीसरी ले रहा। ताली तो जिम्मेवार व्यक्ति पे होती दूध की खाली बिल्ली, सारा सौदा ताली काली है। मतलब वो चीज होगी बैड खेत ना खा लेगी, बैठ खेत ना खाएगी, दाल काली, दाल में काला ताली काली है। तो वो तो कह रहा भाई थोड़ी बहुत कमी नहीं, लेकिन मतलब सारी चीज़ों की कमी है। और इस चीज़ ना मतलब बहुत सारी वीडियोस भी, एक अभी भी थोड़े दिन पहले भी घटना घटी थी मंदिर में। वो इसका तो जिक्र है, वो जो पहले घटी थी घटना, उसका तो उत्तर है वो। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है ये ना, वो जोर चोर था जिसमें 5 बैग थे, उसमें 5,000 रुपये पुलिस ने दिखाए। ये मैं पुलिस वालों को लगाऊं, पुलिस ने क्यों दिखाए, वो मेरा ठीक नहीं। यानी 2 मुठ्ठे हैं और 10-10 के नोट पड़े, मैं जो दोनों हाथों के मुठ्ठे भर तो 5,000 दोनों हो जाएंगे। वो 3 बैग भर रहे, 4-5 बैग भरे, उनमें भी 5,000 दिखा रहे। वो तो बैग तो दिखाए नहीं। फिर पूछा बैगों को, तो उसमें दान पत्र में डाल दिए थे। तो भाई ये देखो सरपंच साहब की मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि 5 आंगली गेम है, जिसके विधायक के साथ ये चल रहे थे, वो भी विधायक बन गया और पार्टी भी सरकार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई और सरपंच भी गाँव के है। तो सरपंच साहब जी 5 आंगली गेम होगी, तो अभी आगे क्या रचोगे? मेरे अंदाज से हमारी सोच है बाबा सामने करना करूँ महाराज ने, जो इस गांव में आज तक नहीं होया। कई 12-14 काम तो आप तो पहले बता दिए। काम तो गणवाया गाड़ और नाली, काम गणवान देना बहुत दिक्कत। गाड़ और नाली तो कोई बना दे, ये तो हर सरपंच बना देगा। हम वो काम इस गांव में करेंगे जो आज तक इस गांव में नहीं होंगे। नए नए में सारी बात नहीं खोल सकता, क्योंकि समय होगा ना जी बम बाटा जी भी मेरा बटना चाहिए। हाँ वो बैठ गया, वो बैठ गया, वो बाद में हो जाएगी बात। मतलब बोल लो कम, काम ज्यादा करो ना बोलूँ बता रहा हूँ मैं। नहीं वो मतलब मोदी जी भी हाँ बनना बताते नहीं ना, फिर उसमें अगला फिर शाना हो जाए ना। हाँ, रुकावट भी आ जाए उसका में। और हमारा एक धर्म है, हम पीछे से सुराने मारेंगे, क्या का मारेंगे, बिल्कुल अगले दस हम चुनौती देंगे और कहेंगे तैयार हो भाई, हम इस काम न करने जा रहे करेंगे, और कराओगे मेरा बाबा श्यामा गुरु महाराज। तो भाई ये देखो इस बात में किसी ठाडे डरने की जरूरत है, ना हड़बे की जरूरत है, ना मेरी जान किसी के हाथ में, ना मेरे हाथ में किसी की जान है। अगर कोई भाई नू सोचा मैं सरपंच के साथ ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, जिसका दिल करे जो करे, 24 घंटे अपनी तो खुली किताब है। लड़ना चाहते है लड़ना तैयार है, कोई मारना चाहो तो मरने तैयार है, पर काम वो करेंगे जो गलत काम कति से नहीं करे, चाहे मेरा भाई हो चाहे मेरा साड़ा हो, कति करनी गलत नहीं मानू नहीं। तो सरपंच साहब मान ली कई बार ऐसी स्थिति आ जाएगी भाई, अगर इस भाई का काम मतलब कोई भी दिक्कत है तो मतलब दोनों राजी नहीं होया करते, एक पक्ष नाराज है, फिर भी आप काम करोगे भाई उसमें जो मतलब संविधानिक तरीके तो फिर हर एक आड़ में, हर एक जोड़ पे, हर एक ट्यूबल पे, हर एक नाके पे एक नाराज पाओ और एक राजी पाओ, फिर काम में छोड़ दूँ मैं तो फिर सरपंच जी दे तो धरते हैं। तो भाई ये देखो ये बहुत तगड़ी समस्या आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर कुर्सी बचाने के लिए मान ले आदमी कर दिया है कि भाई ना यू गलत काम कर दिया ना तो उनकी वोट कट जाएगी, अगली बार भी तो चुनाव लड़ना है, ऐसी मतलब कोई परेशानी नहीं है। सारी कट जो कोई दिक्कत नहीं, जो करना वो करना, बिल्कुल जो काम के बलेगा वो करूँगा, कत्ती दुबैत नहीं करूँ, चाहे कोई मेरी चुगली करो चाहे कोई काट करो, निष्पक्ष बात करूँगा। और उसमें एक नाराज हो चाहे दोनों हो जो दोनों भी हो जाए, दोनों भी जाओ भाई। तो सरपंच साहब चुप रहने के लिए कुछ ऑफर तो आते होंगे? हाँ ऑफर आवा बेहतरी, पर ऑफर एक ही तो आवा पैसे की आवा। ये मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ जी, भी रोटी खाऊंगा। करतार बटाना जी है 3-5 करोड़ की उसकी डेली की आमदनी है। कितनी? 5 करोड़। बटाना जी की आमदनी है 5 करोड़ की, बहुत बड़ी। और वो भी रोटी खावा दो। सही बात है। और जो दिहाड़ी करका है वो भी रोटी खावा दो। और जिसके कर में बादाम और फूल खाने हैं वो फूल और बादाम ही खा रहे, वो मालिक की देने सब बाबा श्याम की। ये मैं कितना, मेरा एक लड़का वो लग गया, 2 मेरे भतीजे दोनों पढ़ना करे,
दो रोटी तो खाओगे, 100 किलो वाला भी तो रोटी खाओ, 1.5 किलो वाला भी तो रोटी खाओ, और जिसका जमीन है वो भी रोटी खाओ। अपनी तो ये इतनी है भाई, रोटी रोटी मिल जाओ, ये मैंने बाहर जाना पड़े। ये उस दिन बढ़ाना जी ने कहा गाओ आपने फुल वर्षा करनी है, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे साहब, गाड़ी भेज दी, मैं चला गया। अच्छा, घर से लेके गाड़ी में? हाँ ले गया, मेरा भाई था, मैं उसका चाहता था। सब था पहला सरपंच जी था, सब सरपंचों की यूनियन बनी बैठी थी, उसमें कभी नाट का आधा सीधा मैं रहूँगा भाई, मनमोहन के साथ कोई हारो या जीतो, बिल्कुल खुला रहूँगा। और 2 महीने 1.5 महीना टाइम मिला, हम दोनों भाई दिन रात उसके चुनाव में रहे। भाई तो मन्नू के साथ रहा ही है दिन रात, मैं जैसे मेरा टाइम लगा था मैं बचाऊँ था। तो वो देखो मेरे सामने तो गांव के पहले सरपंच है जो हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रही, वो देखो कृपा है, पहले काम अपना अच्छा कर रहे, जिब जाकर हुए काम नहीं ऊन होंगे इससे। हेलीकॉप्टर में मैंने मन्नू जी ने कहा नहीं वो बड़ी बात नहीं हेलीकॉप्टर में होना, लेकिन एक कहावत होगी ना भाई, देखो इतना मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो लाइफ यह सारी बताऊं क्या, गुरु महाराज बाबा श्याम के देन है, जो इस गांव के मंदिर कमेटी के प्रधान है, वो से भी प्रधान है। मेरे तनारे एक सरपंच बनना है, अलग चौधरी नहीं होता, सरपंच तनारे भी चौधरी बहुत है। मैं तो बाबा श्याम का, गुरु महाराज का, उसके साथ साथ मनमोहन का, करतार सिंह बटाड़ा का शान मानता हूँ। मैं वो आदमी हूँ जिसमें बुग्गी नसीब में मैं हेलीकॉप्टर में बैठा, तो मेरी सच्चाई मेरी ईमानदारी लाई मेरे हिसाब तो वहाँ तक। हाँ, ईमानदारी का ही होया अगर भाई जो इतनी चीज़ें पे विश्वास करें। और मैं तो एक बात कहूँगा, ये जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं ना, मतलब इतना प्यार दियो उसने पूरे हरियाणा में फैलाई हो, और ऐसे सरपंच मैंने भाई आज तक नहीं देखे जो खुल के बोल रहे हैं। मतलब कई बार हो जाएगा भाई रहने दिया बात ना पूछे, लेकिन सरपंच साहब ने कहा पूरी छूट है, खुल के पूछो। और मैंने कोई लग गया नहीं भाई कि अपने दौर तक कुछ ऐसी बात मतलब दबा कर रखी हो, बात खुल कह रही है सारी बात। ये जैसे हमारे करतार जी है, उन्हें मेरे तक कहा भाई सरपंच साहब हमारे साथ मौजी ठीक है, मैंने एक काम कर रखा, जायज काम में लेकर आऊँ तो मेरा कर, अगर जो मेरा विपक्ष का कोई आदमी है या मेरे गांव का कोई आम आदमी है, अगर मैं उसके साथ नाजायज करूँ, मेरे तेनू ना कहिए अगर निकल लूँ कोई यूँ कहने को जा सकते हो छुट्टी, मैं कभी बुरा नहीं मानूँ, पर मेरा सही काम नहीं रुकना चाहिए। अगर मेरा सही रुका दिक्कत नहीं, बोला तेरा सही नहीं रुका, नहीं रुका तो हम तेरे साथ हैं, 2 ही बात तो फैसला कर रखा। और मेरे तक जितने रुपये दे रखे, गाड़ी दे रखी, कितनी मेरी लूट मैच रही, वो मैंने बेरा, विधायक जी ने, मंत्री जी ने बेरा। मंत्री जी का एक ही है, एक कोई बात है कि थी, मंत्री जी तो कुल मिला गए साहब ही सच्चे है बाप बेटा। ये भी विधायक हमारा बहुत नरम है, बहुत शरीफ है। हाँ सरपंच साहब उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा, मतलब अगला वो करता नहीं, फिर दिक्कत ना है ही नहीं, यही चाहिए था मतलब। और फिर हम बुग्गी में बैठने वाले आदमी जहाज में हेलीकॉप्टर में बैठाई, तो उसका ऐसा ना बाबा श्याम और गुरु महाराज का, और मन तो मैं भी इतने लग गए जब से इतनी कदर कर रहे हैं। सरपंच तो इस इलाके में बहुत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप देख सकते हैं, और आप भी जितने चिलकाना गांव के वासी देख रहे हैं इस वीडियो में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और लगातार हम टच में रहते हैं, लेकिन सरपंच साहब कई बार ऐसा बिजी शेड्यूल ज़्यादा रहे, मिल नहीं पाते। और गांव का भी देखेंगे भाई, अपने दिखाऊंगा मैं एक आधी चीज़ जो गांव में बनाई है, अगर आप कहेंगे तो अगली वीडियो में जो वो बनाया है, मतलब वहाँ पर जोड़ वगैरह की जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। और बड़ा अच्छा रहा इंटरव्यू, सरपंच साहब ने टाइम दिया। बड़ी बात है बोला हम विधायक जी की माया हमारे करतार जी मंत्री जी की, तो जो हेलीकॉप्टर में घुमाए हैं, और उन्हें जो आम पब्लिक थी, जो चौधरी थे, वह तो नीचे थे। बाबा श्याम देख रहा था या सतीश देख रहा था सारे संसार ने। जहाज में बैठा था, मैंने बहुत दूर तक कार्य दिखा था, यहाँ बैठा था खुशकी पर भी दिक्कत थी, यहाँ बैठा था असनाड़ा थर्मल भी दिखा था। वो बाबा श्याम के तो देना है। तो कैसा व्यू था ये गुरु, और बता दो लास्ट में, जैसे आप हेलीकॉप्टर में उड़े, नहीं हेलीकॉप्टर कैसा व्यू दिखा आपने, मतलब बड़ा बढ़िया लगा। ये हमारे प्रधान जी तो नीचे बैठे थे मंदिर में, वो तो वहीं देख रहे थे। मेरे तो बाबा श्याम ने बोला तू ऊपर जाकर देख, सब नहीं वो तो देख ही रहे हैं, वो तो पहले से। तो कौन से गाँव देखे आपने ऊपर? सारे दिखे। अच्छा जी। हाँ जी, अलग अलग खाओ नहीं गना रहती, जैसे कुआना हो गया अपना। कुआना तो हमारे घर में था, तो कुआना जैसा लगा जैसा घेर में चले गए हो। अच्छा जी। तो ये सारी बाबा श्याम की देन थी। और मेरी नीति है ये, परमात्मा हमारे पे किसी का बुरा ना करावे, गलत काम हम कभी नहीं करें, और अगर गलत होगा तो हम चाहे वाल्मीकि के बच्चे का गलत हो, जिसके भी पाँव पकड़ लेंगे, गलती है हमारे। देखो बाबा श्याम बाबा के ऊपर मंदिर में कितनी परिक्रमा कर दीजिए आपने, देखा देख रहा था मैं भी, आप दिखाई है मैंने ध्यान नहीं करा, उन्होंने हेलीकॉप्टर घुमाया 7 बार मेरे ख्याल में, आप पूरा घूमा बेचारा। तो करतार मंत्री जी की बात है,
भाई उस तो नहर देखो में भाई कितनी आस्था है मंत्री जी में भी, उनमें भी भाई, क्योंकि पहले से ही है। और सरपंच साहब भी मतलब इसलिए हम मिले। और आपको कैसा लगे भाई सरपंच साहब के विचार और कामों को लेकर के, आपके कमेंट बॉक्स में। और मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।